Today we will read about SSS congruency. SSS congruency क्या कहता है ये देखिए पहले. It is ABC and it is DEF. कहता है जो if three sides of one triangle is corresponding equal to the three sides of other triangle, then the two triangles are congruent. DEF. अब देखिए हम we take AB equal to EG such that angle ABE equal to angle FEG. इसको आप मिला दीजिए. देन इसके बाद हम क्या देखते हैं, इस हिसाब से हमने इजी लिया जो ए बी के बराबर हो और ये एंगल इक्वल हो जाए. अब देखिए इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड जी ई एफ. ए बी इक्वल टू EG, AB equal to EG, angle ABC equal to angle GEF and BC equal to EF. It is given, and these two are by construction. ये दो triangles, we have two triangles ABC and DEF such that AB equal to DE, BC equal to EF and AC equal to DF. AC equal to DF. So then we see that your triangle ABC is congruent to triangle GEF. तो इससे हमको क्या मिल रहा है, ABC और GEF बाई SAS. इसको आप कह सकते हैं कि बाई SAS साइड एंगल साइड बिटवीन टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल. बाई SAS these two triangles are congruent. Now by CPCT we find that AB easy तो है ही हमारा BCEF. It means AC equal to GF, AC equal to GF, AC equal to GF, and this angle will be equal to this angle, that is angle BAC equal to angle EGF, एंड ये भी हमको मिल जाएगा एंगल ACB इक्वल टू दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन GFE. आप कह सकते हो दैट इज एंगल ACE इक्वल टू एंगल GFE. ओके. नाउ अब हम क्या करते हैं, तो वी ज्वाइंट D to G. We join D to G. Then in triangle DEG, in triangle DEG हम क्या देख रहे हैं, जो DE इक्वल टू EG, एक तो AB इक्वल टू EG, ये तो आपका बाय कंस्ट्रक्शन है, एंड AB इक्वल टू DE, ये आपका गिवन है दिस टू ट्रायंगल्स. देयरफॉर या implies that DE इक्वल टू EG. इसे DE और
इजी इक्वल हो जाएगा, तो दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, देयरफॉर दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, देयरफॉर डीई है तो डीई का अपोजिट साइड, डीई अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ईजीडी, एंगल ईजीडी, ईजीडी इक्वल टू ईडीजी, एंगल ईडीजी एक ये होगा, एंड ये एक, इसको फर्स्ट मान लीजिए आप। अब इस ट्रायंगल में आइए, तो इस ट्रायंगल में आने से पहले एक चीज ये देखिए, जो बाय सिंप्लिसिटी हमने क्या पाया था, AC इक्वल टू GF, AC इक्वल टू GF, बट क्या था हमको गिवन, क्या था, AC इक्वल टू DF, शो therefore DF इक्वल टू GF, DF इक्वल टू GF और DF इक्वल टू GF, इट मीन्स क्या, अगर इस ट्रायंगल में लेते हैं डी इन ट्रायंगल DF, ये DF इक्वल टू GF, दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, शो इन ट्रायंगल DFG DF इक्वल टू GF, इट मीन्स DF का अपोजिट साइड देखिए, DF का अपोजिट एंगल देखिए, FGD, एंगल FGD इक्वल टू एंगल, FGD इक्वल टू एंगल क्या, FDG, FDG, इसको समीकरण इक्वेशन सेकेंड आप ले लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, देन यू विल गेट, एडिंग 1 and 2, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, जो एंगल EGD इक्वल टू एंगल EDG, दिस इज फर्स्ट, प्लस एंगल FGD, FGD इक्वल टू एंगल FDG। अब यहीं पर हम अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो EGD एंड FGD, देखिए EGD एंड FGD, इट मीन्स टोटल एंगल G, it means angle G equal to angle D, it is third. Now F equal to angle, ये we get here angle G equal to angle D, it is equation 3. Now angle A equal to angle D, ये it is given, therefore we can say that A equal to angle D, Z equal to angle D, it means angle G equal to angle A, it means ये जो है एंगल G और ये एंगल A इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देखिए, अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तब हम अब क्या करेंगे, इससे एंगल G इक्वल टू एंगल D, एंगल G इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D, इट मीन्स एंगल G इक्वल टू एंगल D, एंगल G आपका एंगल D के बराबर हो गया, ये और ये आपका इक्वल हो गया। अब देखिए, जो अगर नाउ in triangle ABC, हमारा तो गिवन यही दोनों ट्रायंगल्स है ना,
तो इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल टू DE हमें गिवन है, AB इक्वल टू DE ये गिवन है। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू, अच्छा एंगल G इक्वल टू एंगल, एक मिनट, यहाँ पर एंगल G इक्वल टू एंगल D और एंगल G इक्वल टू एंगल A भी है आपका। ये जो आया था शुरुआत में, आपको हम दिखाते हैं। यस, दीज टू ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हुआ था तो इससे एंगल A इक्वल टू एंगल G था, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D आएगा। ये जो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किए थे ABC और GEF, यस ये ABC एंड ट्रायंगल GEF, AC इतना, BAC इज इक्वल टू EG, ये देखिए BAC, तो दैट इज BAC एंड ये EGE, EGE, देयरफॉर G इक्वल टू एंगल D, यहाँ पर आया एंगल A इक्वल टू एंगल G था, इसीलिए एंगल D इक्वल टू एंगल A, एंगल A इक्वल टू एंगल D, इट इज अबव प्रूव्ड। एंड एंगल एंड साइड ये AC इक्वल टू DF, इट इज ऑल्सो गिवन AC इक्वल टू DF, देयरफॉर बाय SAS यहाँ पर भी लग जाएगा, बाय SAS these two triangles are congruent, that's all।